Good morning, students. How are you? I hope you all are fit. Plus one Geography, Day 21, 13 May, Wednesday. In my last video, we discussed about the types of volcanoes, ज्वालामुखी के प्रकार. And today topic is volcanoes features. Volcanoes are classified on the basis of nature and eruption. Eruption मतलब जिस तरीके से वोल्केनो के फीचर्स कैसे बनते हैं. जब वोल्केनो होता है तो वो किसी न किसी शेप में, साइज में बनना शुरू हो जाता है. डेवलप्ड एट द सरफेस, और अर्थ के सरफेस पे डेवलप हो चला जाता है. उसकी टाइप्स के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट टाइप की शेप बनाता है. उन शेप्स के बारे में आज हम करेंगे. सबसे पहले जो शेप दी है वो है ऐश एंड सिंडूर, राख या सिंडर. ऐश, ऐश मतलब राख, और सिंडूर. ये जो इस प्रकार के ज्वालामुखी जो होते हैं वो हवा के साथ जैसे ही प्रेशर रिलीज करते हैं, हवा के साथ अर्थ के अंदर इस नलिका के द्वारा निकलेगा. ये फर्स्ट यहां पे है लावा, गरम मैग्मा जिसको हम बोलते हैं लावा, वो लिक्विड फॉर्म में है. ये अर्थ के बाहर निकलना है और सारा प्रेशर इस लावे का इस दिशा में लगा है, और यहां से इस तरीके से ये प्रेशर के साथ निकलना ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हुआ. और जैसे ही ये शुरू होगा तो इसकी शेप कुछ ऐसे बनेगी. यहां जो गर्म लावा निकला है ये बहुत जल्दी मेल्ट होने वाला है. ये वाला लावा रेड कलर में निकलता दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लावा जो है रेड कलर में ही होता है. इस तरीके से अगर ये निकला तो उस टाइप की जो शेप बनेगी उसे हम राख, इसमें सबसे ज्यादा राख होती है, दिखने में वो राख होती है बट वो आग के बहुत ज्यादा हीट वाली राख होती है. और इसकी हाइट जो होती है, ये हाइट लगभग 300 मीटर की हाइट होती है. इससे ज्यादा ये हाइट नहीं लेके जाता. सबसे फर्स्ट नंबर का डायग्राम में हमने बनाया है. सेकंड जो है अम्ल लावा कोन या अम्ल लावा शंकु. इसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है. सबसे ज्यादा जमने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है. एकदम से अर्थ के बाहर आते ही ये जमना शुरू हो जाता है. और इस टाइप के जो जमने शुरू हो जाते हैं, इस टाइप का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है इटली का स्ट्रम्बोली. इटली में जो स्ट्रम्बोली जो है वो इसी टाइप का है. अगर यहाँ के लिए हम पूछें तो हवाई आइसलैंड पे जो ज्वालामुखी फटते हैं वो इस टाइप के होते हैं. एग्जाम्पल मैं यही लिखती चलूंगी. सेकेंड टाइप की जो क्वालिटी दी है वो एसिड लावा कोन. इसकी जो शंकु कैसे बनेगी, इसी तरीके से लावा. अब मैं रेड पेन का यूज नहीं कर रही हूं, वो एक बार दिखाने के लिए था कि आप समझिए कि लावा रेड कलर से प्रेशर के साथ निकलता है. अब यहां उसी तरीके से ये नलिका बनी, यहां लावा है और प्रेशर के साथ निकलना शुरू हुआ. तो अब ये उफान के साथ ऐसे आने की बजाय ये जैसे ही बाहर निकला उसने अपनी शेप बदलनी शुरू कर दी और ये एक गुंबद की शेप में या डोम की शेप में जमना शुरू हो गया. इस टाइप की जो शेप बनेगी दैट इज एसिड लावा कोन या डोम. डोम भी हम इसको बोलते हैं. गुंबद की शेप में इसकी शेप होती है. इसका एग्जाम्पल जो है वो है इटली में स्ट्रम्बोली. इन इटली स्ट्रम्बोली. ओके. थर्ड टाइप है बेसिक लावा कोन और लावा शील्ड. इसमें भी सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यहां फास्ट था. यहां सिलिकन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगी. लिक्विड फॉर्म में होगी और वो जो लिक्विड फॉर्म होगी वो बहुत जल्दी बहने वाली होगी. तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस शेप में जाएगा.
ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा, बहुत लंबी दूर तक होगा। इसमें जो है इसका एग्जाम्पल मोनालिया, लियो इन हवाई आइसलैंड, इसका एग्जाम्पल ये है। समझ जाना यहाँ पे ये लावा और यहाँ से ये निकलना शुरू हो गया है। फोर्थ जो है मिश्रित शंकु या कंपोजिट कोन, इसका जो एग्जाम्पल है वो डायग्राम थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ बनाती हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अगर यहाँ से गरम मैग्मा बनाया है, लावा यहाँ है गरम, ठीक है, यहाँ से एक ट्री की तरह शेप में ये जाना शुरू होगा। जहां से गरम लावे को मैग्मे को जगह मिली, नलिका तो ये थी, मेन जो सोर्स है ये यहां से निकलना शुरू होगा लावा, बट इसने अपने रास्ते कई और बना लिए। एक यहाँ शंकु बन जाए, एक यहाँ कोन बन जाए, एक यहाँ कोन बन जाए, यहाँ से तो निकलना शुरू ही होगा, ये तो मेन क्रिएटर है। एक यहाँ शंकु बन जाए, एक यहाँ शंकु बन जाए, एक मेन सोर्स से, और लावा डिफरेंट टाइप में जाना शुरू हो जाए तो हम क्या कहेंगे, इसको मिश्रित लावा या फिर कंपोजिट कोन, इसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, उससे नेक्स्ट जो आ गया वो है फोर्थ, जो हम बोले अच्छा इसके अंदर जो लावा है इसमें ऐश आएगी, वाटर वेपोर बहुत ज्यादा मात्रा में, लगभग 90% वाटर वेपोर इसके अंदर होंगे। उससे अलग जो है परतों में जमता चले जाएगा, लेयर टू लेयर जमना शुरू होंगी ये परतें, एक लेयर में नहीं होंगे। इसका एक डिफरेंट नाम भी है पैरासाइट कोन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पैरासाइट कोन के नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो वो कंपोजिट कोन का ही एक एग्जाम्पल होगा। ठीक है, और जो इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो इन यूएसए के अंदर जो एक है शास्ता, एंड इन जापान ये है फ्यूजियामा, ये दो एग्जाम्पल इसके होंगे। उसके बाद है काल्डेरा। काल्डेरा जो है वो इस टाइप का है। काल्डेरे का मतलब अगर हम सेंस में देखें तो इसका मतलब होता है कढ़ाई। कढ़ाई से आप ये इस टाइप की कढ़ाई समझ सकते हैं, बड़ा कढ़ाया जिसको हम बोलते हैं, इस टाइप में होगी। इसका सिस्टम क्या होता है कि स्पेन लैंग्वेज का ये वर्ड है काल्डेरा, इसका मतलब होता है बड़ी कढ़ाई। जब विस्फोट शुरू होगा, जिस टाइम पे विस्फोट शुरू होगा, सपोज कीजिए यहाँ लावा है और यहाँ से लावा जलना शुरू हुआ और उसने अपना ये जमाव शुरू कर दिया है। फिर तेज प्रेशर के साथ लावे का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि बहुत ज्यादा विस्फोट के साथ लगभग इतना पोर्शन हवा में उड़ जाए और ये पोर्शन खाली हो जाए। इस पोर्शन को खाली जब हो जाएगा तो इसमें वाटर बहुत ज्यादा वाटर वेपोर्स होंगे या बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ये एक जलाशय या एक झील की तरह काम करेगा, जिसे हम काल्डेरा या बड़ी कढ़ाई के रूप में मुंह वाला लेते हैं। ये डेड वोल्केनो में पाए जाते हैं क्योंकि इसके पास बहुत सारे गांव भी बस जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ रहना शुरू कर देते हैं, पशु पक्षियों के पानी पीने का आसरा भी ये बन जाता है। ये जापान का ओशो जो है, ओशो जो है ये इसका एग्जाम्पल है या उदाहरण है। नेक्स्ट जो है ज्वालामुखी डार्ट या प्लग। ज्वालामुखी डार्ट या प्लग को, इन सब ज्वालामुखियों में सिलिका की मात्रा होती है, जितनी सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी उतनी ही जल्दी ये जमना शुरू हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ चीजें हैं वो ज्वालामुखी से ही निकलती हैं।
ज्वालामुखी डाट या प्लग का एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो ये किस तरीके से बनेगा कि अगर लावा यहां पे निकला और इस तरीके से जमना शुरू हो गया, बट बहुत ज़्यादा दिनों तक दोबारा यहाँ पे लावा निकला ही नहीं, और मतलब ये विस्फोट हुआ नहीं, ये डेड वोल्केनो बन गया, इसमें अब दोबारा वोल्केनो आ नहीं रहा। लेकिन हवा के कारण, वाटर के कारण यहाँ से इन परतों का एरोजन होना शुरू हो गया। ये परतें एरोजन होके हट गई, यहाँ से ये परतें एरोजन होके इतना पोर्शन हट गया और इतना पोर्शन हट गया, तो सिर्फ ये पोर्शन हमें दिखाई देना शुरू रह जाता है, और ये ऐसा लगता है ये ज्वालामुखी का मुख है और इसके अंदर से ये जीवा, एक प्लग या जीभ निकली हुई है, इसलिए इसे ज्वालामुखी डाट या ज्वालामुखी प्लग का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट जो है लास्ट, वो है फ्लड बेसाल्ट प्रोविजन। इसका मतलब है इंडिया का जो साउदर्न पोर्शन है, डक्कन प्लेटू जिसको हम बोलते हैं, वो सारा बेसाल्ट लावा प्रवाह से बना हुआ। आप लोगों को पता है उस एरिया में खूब सारे मिनरल्स की खाने हैं, तो उसका सबसे मेन है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है। बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होने के कारण इसके अंदर जो बेसाल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये इसका जमाव कहीं नहीं होता। ये जैसा ही एक लावा से निकलना शुरू हुआ तो इसकी बहुत बड़ी परत जमना शुरू हो जाती है, इसकी एक शीट जमना शुरू हो जाती है और बहुत बड़े एरिया को ये कवर करना शुरू कर देती है। इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन है वो लगभग इसी चीज से बना हुआ है। ये जो पोर्शन है ये बहुत बड़ी एरिया में एक शीट का काम करती है, फैलाव का काम करती है। ठीक है, ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर तरीके से आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। टुडे होमवर्क इज राइट द वोल्केनिक फीचर्स विद डायग्राम इन योर फेयर नोटबुक। ये क्वेश्चन पूछना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स में, यानी 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपका पेपर जो है, क्वेश्चन है वो 18 इस तरीके से बन गया है कि 18 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन के अंदर किसी भी टाइप का एक फीचर्स बना के आपसे इसका नाम पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन फीचर्स को अच्छे तरीके से करें। ओके, I hope you all understand this video. If you have NCERT book, then read it in brief. I also send the pic. Okay, stay home. Best of luck. Thank you.